मतदान का जो अधिकार है, जो हर एक नागरिक का अधिकार है, उस अधिकार का पूरा मजाक हो रहा है, उसके साथ खिलवाड़ होगा। तो अभी तो 20 दिन हो गए, चुनाव आयोग ने कहा था कि घर घर बीएलओ 3-3 बार जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा था कि हर एक मतदाता को 2-2 फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म भर के देना है, एक फॉर्म अपने पास रख लेना है। तो अभी तो हमें जो रिपोर्ट मिल रही है कि बहुत सारे घरों में अभी तक कोई बीएलओ पहुंचा नहीं है, और शायद ही बिहार के किसी मतदाता को 2 फॉर्म मिला हो, एक ही फॉर्म मिल रहा है। इसलिए चुनाव आयोग की अपनी ही जो घोषणा थी, वो घोषणा जमीन पर कहीं लागू होते हुए नहीं दिख रही है। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। चुनाव आयोग के द्वारा गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है वोटर वेरिफिकेशन को लेकर। इसी मुद्दे पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले से राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपंकर भट्टाचार्य हैं। सर, क्या कहेंगे, चुनाव आयोग के द्वारा वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है? बहुत साफ है, बिहार के लोगों ने कह दिया कि वोट बंदी है, ये कोई वेरिफिकेशन नहीं है। और इससे पूरे बिहार में मतदान का जो अधिकार है, जो हर एक नागरिक का अधिकार है, उस अधिकार का पूरा मजाक हो रहा है, उसके साथ खिलवाड़ होगा। तो अभी तो 20 दिन हो गए, चुनाव आयोग ने कहा था कि घर घर बीएलओ 3-3 बार जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा था कि हर एक मतदाता को 2-2 फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म भर के देना है, एक फॉर्म अपने पास रख लेना है। तो अभी तो हमें जो रिपोर्ट मिल रही है कि बहुत सारे घरों में अभी तक कोई बीएलओ पहुंचा नहीं है, और शायद ही बिहार के किसी मतदाता को 2 फॉर्म मिला हो, एक ही फॉर्म मिल रहा है। इसलिए चुनाव आयोग की अपनी ही जो घोषणा थी, वो घोषणा जमीन पर कहीं लागू होते हुए नहीं दिख रही है। दूसरी बात है कि इसमें लोगों के नाम बड़े पैमाने पर छटने वाले हैं, क्योंकि अभी तो बिना दस्तावेज भर दिया जा रहा है, लेकिन अगस्त का महीना आएगा तो लोगों से दस्तावेज मांगा जाएगा, और दस्तावेज जब मांगा जाएगा तो लोगों के पास तो है नहीं, बहुत सारे लोगों के पास। और लोग जो मांग रहे हैं कि भाई हमको कम से कम एक आवासीय पत्र दे दो, हमें कम से कम एक जाति प्रमाण पत्र दे दो ताकि हम जमा कर सके, वो चुनाव लोगों को मिल नहीं रहा है। इसीलिए हमें लगता है कि अगस्त महीने में आप देखेंगे कि लोगों को जब पता चलेगा कि हमारे साथ इतना ज्यादा मजाक हो रहा है, तो और बड़ा आंदोलन होगा बिहार में। और हम तो इसीलिए चुनाव आयोग से अभी भी कहेंगे कि इस अभियान को वापस ले लें, और जो 2024 का मतदाता सूची जिस आधार पर चुनाव हुआ था, जिसमें संशोधन भी हो चुका है, उस संशोधित सूची के आधार पर बिहार में चुनाव संपन्न हो। सर, मानसून का महीना चल रहा है, कहीं कहीं बाढ़ ग्रस्त भी इलाके हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? बीएलओ के द्वारा लोग परेशान है, बीएलओ भी परेशान है, मतदाता भी परेशान है, इलाका डूबा हुआ होगा तो कहाँ से क्या होगा। इसीलिए तो हम लोगों ने कहा था चुनाव आयोग से, ये तो सबको पता है कि जुलाई महीने में बिहार की स्थिति क्या होती है, और उस जुलाई महीने में आप 8 करोड़ लोगों के पास बार बार जाना, 3-3 बार जाना, ये सब जो बोल रहे थे वो कहीं होने वाला नहीं है। सर, ये जो चुनाव आयोग के द्वारा ये जो किया जा रहा है वोटर वेरिफिकेशन, इसमें कहा जा रहा है कि 2003 के अधिनियम के तहत कि जो भी सुधार होगा इसमें जो कहीं भी संशोधित किया जाएगा, कहीं गलतियां होंगी, इसके लिए किया जा रहा है। नहीं, कहीं गलती हो तो उसके लिए तो रेगुलर संशोधन होता है। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि भाई बहुत सारे लोग जो अभी है नहीं, जो गुजर गए हैं, तो जो गुजर गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। कुछ अगर लोग ऐसे होंगे जिनका नाम 2-3 बार चढ़ा हुआ था, डुप्लीकेशन था, तो हट जाएगा। कहीं अगर कोई होगा कि जो परमानेंटली बिहार से बाहर चले गए हैं, तो जो परमानेंटली बाहर चले गए उनका नाम हटता है। इसके लिए तो कोई विशेष पुनरीक्षण की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप आमतौर पर जो संशोधन करते हैं उसी में हो जाता है। इसलिए सब जो बोला जा रहा है कि इसके 2003 के बाद हम लोगों ने कभी किया नहीं था और आज कर रहे हैं तब पता चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इसके लिए तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। 35 लाख वोटरों का इसमें नाम छटने की बात आ रही है। 35 लाख अगर इसी आधार पर हो तो हम देखेंगे किस आधार पर 35 लाख। अगर आधार ये है कि कुछ लोग जो थे कल तक जिंदा थे 5 साल में गुजर गए हैं, तो ठीक है, उनका नाम हटना चाहिए। जो लोग यहाँ से बिहार से परमानेंटली बाहर चले गए हैं उनका नाम हटना चाहिए। लेकिन ये 35 लाख जो डॉक्यूमेंट के आधार पर, जो गरीब के पास दस्तावेज नहीं है, प्रवासी मजदूर के पास दस्तावेज नहीं है, नौजवानों के पास दस्तावेज नहीं है, जो स्कूल की शिक्षा जिनको नहीं मिली है उनके पास मैट्रिक का दस्तावेज नहीं है, और इसके चलते अगर लोगों को प्रताड़ित किया जाए, इसके चलते लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, ये बेहद गलत होगा और ये बिहार के लोग नहीं होने देंगे। ये वोटबंदी है और इसीलिए वोटबंदी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। 9 तारीख तो एक झांकी थी, अब ये पूरी लड़ाई पूरे बिहार में जुलाई में अगस्त में लगातार ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। दलित महादलित अति पिछड़े को लेकर इसमें क्या हो रहा है परेशानी है कि उनके पास अगर जाति प्रमाण पत्र होता तब तो वो दे देते डॉक्यूमेंट, वो भी तो उनके पास नहीं है ना। बाकी तो जमीन नहीं है, मकान नहीं है, दे नहीं सकते।
स्कूल की शिक्षा नहीं है, मैट्रिक नहीं पास किए हैं, तो मैट्रिक का कहां से सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन कम से कम दलित होने के नाते, अति पिछड़ी जाति में पैदा होने के नाते जो जाति प्रमाण पत्र दे सकते थे वो भी तो नहीं है लोगों के पास। जो आवासीय प्रमाण पत्र उनके पास हो सकता था वो भी तो नहीं दिया गया। इसीलिए सबसे ज्यादा परेशान है, वंचित रहते हैं। वो जमीन से भी वंचित है, रोजगार से भी वंचित है, और एक मतदान का अधिकार उनके पास था उसको भी छीनने की कोशिश हो रही है। आप सबकी क्या नाराजगी है? नहीं, हमारी बात तो सीधी बात है कि हमारी नाराजगी अलग से कुछ नहीं है कि आप पूरे बिहार में ऐसा अभियान चला रहे हैं जिसमें आम लोगों के मतदान का अधिकार वो खत्म हो जाएगा। तो हम तो आम लोगों के मतदान के अधिकार के पक्ष में हैं और मताधिकार की रक्षा के लिए हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि वोट बंदी वापस लीजिए। थैंक यू। तो आपने सुना हमारे साथ भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपंकर भट्टाचार्य हैं। इन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयोग के बारे में सारी बातें बताई। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।